नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो कि आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं, आप इस चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। उससे भी अच्छी बात कल मेरे साथ ये हुई कि अभी तक मैंने आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी नहीं दिए। ऑब्वियसली मेरा जो डॉक्टर वायरा की ज्योतिषाचार्य वाला नंबर है, जो चैनल है, उसी से आप लोग जुड़े हुए हैं और उसी की वजह से आप इस चैनल से जुड़े हैं। तो आप लोगों ने शायद मेरे से वहाँ से नंबर लिए। कल मुझे किसी महिला ने एक व्हाट्सअप किया और उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी भेजी। वो स्टोरी इतनी अच्छी थी कि मुझसे रुका नहीं गया और मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने मुझसे बोला, मैम प्लीज़ आप ये कहानी कल ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि आप अगर ये कहानी सुनाएंगे तो बहुत सारी महिलाओं को इससे सीख मिलेगी और मुझे लगेगा कि शायद मैंने थोड़ा सा पश्चाताप कर लिया। और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो इस कहानी को लेके, अपनी बात को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। तो मुझे लगा कि ज़रूर ये कहानी मुझे आज सुनानी चाहिए और ये कहानी बहुत मज़ेदार भी है। और कहानी का नाम और शीर्षक जो मैंने रखा है वो रखा है 10 बजे वाली गाड़ी। ठीक है। अगर आप लोगों के मन में भी कोई कहानी है या आपके जीवन की कोई कहानी है और आपको लगता है उस कहानी से आपको सीख मिली या लगता है आपसे एक गलती हुई थी और ये गलती किसी और से ना हो, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर मेरे साथ अपनी कहानियाँ शेयर ज़रूर करें। वॉइस मैसेज भेजें कि राखी जी मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना चाहता हूँ। और अगर आप लोग परमिशन देंगे तो मैं वो कहानी अपने चैनल 5 मिनट स्टोरीज़ में ज़रूर सुनाऊँगी। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जिस तरह के हालात चल रहे हैं और ग्रहों के जो हालात चल रहे हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन ही समझ लीजिए कि हालांकि इस चैनल में मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी कि आने वाले टाइम में एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन होगा और ज़बरदस्त वाला लॉकडाउन होगा, जहां पर जिसे हम कर्फ्यू भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्थितियां ऐसी ही बताती हैं कि एक बार राहु सबको घर के अंदर फिर से वापस बंद ज़रूर करेगा। ये भविष्यवाणी मैं आज आपसे कर रही हूँ और आज जो तारीख है वो है 7 जून। ठीक है, चलिए अब हम आज की कहानी की मज़ेदार बात करते हैं। इस कहानी का जो पात्र है उसका नाम मैंने बदल दिया। इस कहानी में एक पति पत्नी की बड़ी प्यारी सी रोमांटिक सी कहानी, लव स्टोरी है और इसके अंदर जो लड़की है उसका नाम रीना है। एक्चुअली मैंने जो मेरी क्लाइंट है उनका नाम मैंने बदल दिया है। तो एक दिन रीना जी अपने घर में सो रही थी। सुबह सुबह 3:30 बजे घर की घंटी बजी और वो परेशान हो गई। तो समझ में आया कि घर की घंटी नहीं है तो फ़ोन की घंटी है, क्योंकि वो नींद में थी। ठीक है। अब जब उन्होंने अपने हस्बैंड को हाथ मारते हुए कहा, देखो ना कौन है, देखो फोन किसका है। हस्बैंड ने फोन उठाया, हाँ जी ठीक है, ओके जी मैं पहुंच जाऊंगा। बस इतनी ही बात कही। इतने में रीना ने पूछा किसका फोन था। उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, आज सुबह 10 बजे की गाड़ी से मम्मी पापा आ रहे हैं। ठीक है। रीना की आंखों के बटन ठक कर खुल गए। उफ, संडे का दिन है, आज आ रहे हैं, फिर खाना बनाना पड़ेगा, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं करते, फैमिली आगे क्यों नहीं बढ़ाते, लाइफ। मैंने संडे के कितने प्लान्स बना रखे थे, आज मैं पिक्चर जाने वाली थी, आज मुझे पार्लर जाना था। ओफो, कभी भी इनके मम्मी पापा सोचते हैं, मुंह उठाते हैं और आ जाते हैं। सुबह सुबह इतनी इस उम्र में भी 3:30 बजे निकल कर गाड़ी या ट्रेन पकड़ने की क्या जरूरत थी। तमाम तरह की बातें सोचते सोचते खैर उसे गुस्सा आया और वो उठ गई। उठने के बाद उसने देखा इट इज़ 9:30 और 10 बजे की गाड़ी से तो पेरेंट्स आ ही रहे थे। उसके हस्बैंड जल्दी जल्दी तैयार होकर खुद से नाश्ता कर कर मम्मी पापा को लेने जा रहे थे। इधर वो फटाफट नहाई धोई और उसने खाना बनाना शुरू किया। खाना अध कच्चा अध पक्का, जली हुई रोटियां, टेढ़ी मेढ़ी रोटियां, सब्जी में नमक ज़्यादा। उसका मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो खाना कोस कोस कर बना रही थी। यूँ कहने को रीना बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, ऐसा रीना को उसकी माँ कहा करती थी। कैसे भी रीना ने खाना बनाया, घर की थोड़ी सेटिंग सही करी और बोला जो भी कहा संडे बर्बाद हो गया। बालकनी में कप लेकर चाय का और चुस्कियां लेते हुए वो नीचे देखने लगी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई गाड़ी आकर रुकी है, लेकिन उसने उस गाड़ी को देखने की कोशिश नहीं करी और गुस्से में मुंह फेरती हुई अपने कमरे में आकर बैठ गई और चुन्नी लेकर अपनी मांग भरने लग गई। क्योंकि सास ससुर आ रहे हैं तो मांग भरना तो बनता है ना, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ तो दिखावा हम कर ही लेते हैं पेरेंट्स के सामने। इतने में डोरबेल की घंटी बजी तो रीना की आंखें फटी की फटी रह गईं दोबारा से, क्योंकि अब की बार हैरान होने की बारी रीना की थी। मम्मी पापा रीना के आए थे, उसके सास ससुर नहीं आए थे। रीना को उसके हस्बैंड ने सुबह 3:30 बजे नींद में सिर्फ इतना कहा था कि मम्मी पापा आ रहे हैं। ये नहीं कहा था कि उसके मम्मी पापा आ रहे हैं कि उसके हस्बैंड के मम्मी पापा आ रहे हैं। अपने मम्मी पापा को देखकर वो आश्चर्य में आ गई। मम्मी पर मम्मी ने कहा क्यों, तुम्हें बताया नहीं था राजीव ने कि आज हम आ रहे हैं? नहीं मम्मी, इन्होंने बस इतना बताया था कि मम्मी पापा आ रहे हैं। और वो चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लग गई, बहुत खुश हो गई, एक चुलबुली कली की तरह हंसने लग गई।
इतने में उसके पिताजी ने कहा कि तुम बातें ही करते रहोगी, हम सुबह 3 बजे के घर से निकले हुए हैं, हमें कुछ खिलाओ, भूख लगी है। जब खाना डाइनिंग टेबल पर लगा तो उसके पिताजी और माताजी अपने दामाद के सामने बेहद शर्मिंदा थे, क्योंकि रोटियां जली हुई, नमक ज़्यादा, खाना अधपका, कच्चा। इतने में रीना की माँ सोचने लगे, मेरी बेटी जिसकी तारीफें करते मैं नहीं थकती, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, आज मेरी बेटी ने इतना गंदा खाना कैसे बनाया। उसे इस बात को लेके बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दामाद ने कहा, अच्छा चलो अब आप बात करो अपनी मम्मी से, मैं ज़रा बाजार से कुछ सामान ले आता हूँ, क्योंकि याद रखिए उस दिन ऑफिस नहीं था, संडे था। दामाद जी जैसे ही गए वैसे ही माँ ने पूछा कि बेटा आज खाना इतना ख़राब क्यों बना है। तो उसने बोला, मम्मी मुझे लगा कि इनके मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं गुस्सा हो गई और मैंने गुस्से में बस। उसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, आखिर माँ है, बिना बोले बच्चे की सारी बात समझ गई। माँ ने उसे समझाया, ये व्यवहार बहुत गलत है, माता पिता उसके हों या तुम्हारे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तुम्हारे प्रति है। और शायद हम आए तो तुम हमें मैगी खिला सकती हो, लेकिन अपने माता पिता को, सास ससुर को, जिन्होंने तुम्हें अपना बेटा दे दिया, अगर वो आ रहे हैं तो तुम्हें स्वादिष्ट खाना बनाना चाहिए। और ऐसे हज़ारों संडे अपने पेरेंट्स के ऊपर कुर्बान कर देने चाहिए। तुम्हें एक बार ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माँ के मुँह से ऐसी बातों को सुनने के बाद रीना को बेहद शर्म आई और वो शर्म से डूब कर पानी हो गई और अपने माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। और कल उसी रीना ने मुझे फ़ोन कर ये कहानी बताई और बोला कि हमें अपने माता पिता और सास ससुर में कोई भेद नहीं करना चाहिए राखी जी। एक्चुअली गलत हमेशा सास ससुर नहीं होते। मुझे रीना की यही बात सबसे अच्छी लगी। तो लीजिए, आज आपके लिए मैंने एक कहानी प्रस्तुत की। उम्मीद करती हूँ आपको एक कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और हमेशा हर लड़की को एक बात समझनी चाहिए, आपके मम्मी पापा से भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपके प्रति आपके सास ससुर की और सास ससुर की आपके प्रति है। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से उनके मम्मी पापा आए या आपके आए, कोई भी घर में आए, उसका वेलकम हमेशा करें, क्योंकि लाखों संडे बार बार आ सकते हैं पर रिश्ते कभी नहीं आते। लॉकडाउन ने हमें रिश्तों की कदर सिखाई है। अपनों से मिलने के लिए कितना तरसे हैं हम, कहाँ माँ, कहाँ बेटा, कहाँ बच्चा, कहाँ बहू, कहाँ सास। कई रिश्ते एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो इस खूबसूरत से समय में ज़रूर आनंद लें इस कहानी का और मुझे बताएं कहानी आपको कैसी लगी। अगर इसके सिवा आपके मन में कोई कहानी है तो मुझे शेयर ज़रूर करें। जय माता।